कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर से जीएसटी और इनकम टैक्स टीम को 250 करोड़ से भी ज्यादा का कैश मिला, जबकि कई किलो सोना और चांदी भी बरामद किया गया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज चुनाव आयोग ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। देश में आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इस बीच कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में चुनाव टालने की अपील की थी। फिल्म एक्टर सनी लियोनी के एक डांस सॉन्ग पर विवाद बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी गाने को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर सनी लियोनी का मधुबन गाना अगले 3 दिनों के अंदर यूट्यूब से नहीं हटाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ विधर्मी हिंदू आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। राधा माँ हमारी भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। विवाद के बीच कंपनी ने गाने के बोल में बदलाव की बात कही है। क्रिसमस की रात हरियाणा के अम्बाला में एक पुराने चर्च में लगी यीशु मसीह की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल चर्च में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मूर्ति तोड़ने वालों की पहचान में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी में देर रात 2 शख्स चर्च में दाखिल होते दिखाई दिए, जिनकी पहचान की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज 2 नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 7 की मौत हो गई। हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 290 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते एक शख्स की मौत हुई। संख्या के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.55 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 पार कर 1103 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 31 नए मामले सामने आए। इनमें मुंबई में 27 और थाने में 2 मामले हैं। पुणे ग्रामीण और अकोला में एक मामला सामने आया है। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 141 हो चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 922 नए केस मिले, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 4295 हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को मुंबई में कोरोना के 757 नए केस मिले थे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला है। हाल ही में कनाडा से लौटी मंडी में रहने वाली महिला के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 10 नमूने भेजे थे, जिनमें से एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल महिला को आइसोलेशन में रखा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच कर्नाटक सरकार ने 27 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच राज्य में 10 दिनों के लिए रात के कर्फ्यू की घोषणा की है। नाइट कर्फ्यू के साथ राज्य सरकार ने नए साल की पार्टियों और समारोह के लिए कुछ प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने कहा है कि 28 दिसंबर के बाद से 10 दिनों के लिए हम रात 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू करते हुए रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद दिल्ली में कई बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रविवार को मार्केट के बाहर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस मौजूद रही, लेकिन उन्होंने भीड़ को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ ने पुलिस वालों की एक नहीं सुनी। मार्केट में कई लोग बिना मास्क के भी दिखे और इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में गुरुग्राम में कोरोना के 68 नए केस मिले। बीते एक हफ्ते में गुरुग्राम में कोरोना के 271 केस सामने आ चुके हैं। यूपी के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनने वाले घरों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बड़ी योजना लेकर आए हैं। यही फर्क है, 2017 से पहले गरीब लूटा जाता था, वो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाता था। आज माफिया की कब्जाई जमीन पर भूमि पूजन करके गरीबों के लिए आवास योजना का शिलान्यास किया गया है। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में
गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान कासगंज पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि यूपी में बुआ बबुआ ने सरकारें चलाई, क्या ये सभी का विकास कर पाई? क्या समाजवादी पार्टी के राज में आपका भला हुआ था? क्या बीएसपी राज में आपका विकास होता था? अमित शाह ने कहा कि ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका विकास नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां हैं, एक परिवारवादी पार्टियां हैं। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल के 41 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड का चुनाव जीतना है तो सबसे पहले बूथ जीतना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो और चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और डीआरडीओ लैब की आधारशिला रखी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बना रहे हैं। हम ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं ताकि भारत के पास ऐसी शक्ति हो कि दुनिया का कोई भी देश हमें बुरी नजर से देखने की हिम्मत न करे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में नई मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और डीआरडीओ लैब स्थापित होने से राज्य में रोजगार बढ़ेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारी को चाकू से गोद कर मार डाला। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 58 का है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने चाकू से कर्मचारी पर हमला किया, जिसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। आरोपी की बचाव के लिए कर्मचारी कंपनी में घुसना चाहता था, मगर उसे कंपनी के अंदर नहीं घुसने दिया। इसी बात को लेकर गुस्साए परिजनों ने कंपनी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में एक नाबालिग किशोर की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामला कालिंदी थाना क्षेत्र के मदनपुर खातिर का है। किशोर का शव डीडीए के खाली पड़ी साइट पर मिला। किशोर की गर्दन और कान कटे हुए थे। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या नशे की वजह से हुई है, क्योंकि आसपास नशे का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के थाने में 5 महीने के बच्चे का शव एक ड्रम में मिलने से हड़कंप मच गया। मामला कलवे इलाके का है। बच्चा अपने घर से गायब था। बच्चे की मां बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रही थी, मगर बच्चे का शव पड़ोस के ड्रम में मिला। पुलिस ने पड़ताल की तो मालूम चला कि बच्चे को खांसी आ रही थी। महिला ने बच्चे को खांसी की दवा पिलाई थी, मगर दवा की ओवरडोज से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अपना पाप छिपाने के लिए महिला ने बच्चे को पड़ोस के ड्रम में डाल दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के हजारीबाग में भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। मामला चौपारण के जीटी रोड स्थित दनुआ घाटी का है, जहां देर रात हथिया बाबा के पास जोडरवा पुल में गैस लदा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि जीटी रोड से गुजर रहे 4 ट्रक भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। इस दुर्घटना में 3 ड्राइवर जिंदा जल गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा के अंबाला में क्रिसमस की देर रात प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबाला की सबसे पुरानी होली रिडीमर कैथोलिक चर्च के मुख्य द्वार पर बनी मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल चर्च में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मूर्ति तोड़ने वालों की पहचान कर रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी में देर रात 2 बजे 2 शख्स चर्च में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को शक है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया है।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके दक्षिण अफ्रीका के आर्च बिशप डेसमंड टूटू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जताई शोक संवेदना। डेसमंड टूटू जोहान्सबर्ग के पहले ब्लैक बिशप और बाद में केप टाउन के आर्च बिशप बनाए गए थे। महारानी एलिजाबेथ के क्रिसमस कॉन्सर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। पुलिस विंसर कैसल में हथियारबंद युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विंसर कैसल में हथियारबंद युवक को गिरफ्तार किया। विंसर के गेट पर लगे गार्ड से भी हो रही है पूछताछ। विंसर कैसल में स्थायी तौर पर रहती है महारानी एलिजाबेथ। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता समूह सेव द चिल्ड्रंस के 2 सदस्य लापता। सेव द चिल्ड्रंस के सदस्यों ने ही किया खुलासा और म्यांमार की सेना पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 30 से अधिक लोगों को जिंदा जलाने का किया दावा। चीन ने विगन मुसलमानों के इलाके शिनजियांग के नेता चेन कांगुओ की जगह पर मा शिंगुई को बनाया कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ। चीन पर धार्मिक दमन करने के लगे रहे हैं आरोप। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग के 10 लाख मुस्लिम शरणार्थियों को शेल्टर में जबरन किया गया कैद। अफ्रीकी देश कांगो में क्रिसमस पर एक रेस्टोरेंट में आत्मघाती हमला। बम धमाके में 6 लोगों की मौत। बम विस्फोट के बाद इलाके में हुई भारी गोलाबारी। घबराए लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े।